बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ, क्योंकि राष्ट्रपति जिस तरह से रामनाथ कोविंद का आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा शुरू हो रहा है, क्या कुछ इसमें खास रहेगा वो आपको हम बताएंगे। लद्दाख में फिलहाल उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया है और इस बार दशहरा द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे महामहिम। और आज शाम को उधमपुर स्थित नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स में भी राष्ट्रपति आएंगे। और हर बार जिस तरह से देखा जाता है कि दशहरा राष्ट्रपति दिल्ली में मनाते हैं और इस बार परंपराओं से कुछ हटकर होने वाला है, जिससे हमारे भारतीय जवानों का जो उत्साह है वो बढ़ेगा। और साथ ही जिस तरह से अगर हम द्रास की बात करें, क्योंकि द्रास दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक मानी जाती है, जहां न्यूनतम तापमान 40 डिग्री से भी नीचे चल जाता है, फिर भी हमारे जवान वहां पर तैनात रहते हैं। तस्वीरें आप देखिए जो इस वक्त हमारे सामने लेह से सामने आ रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बताया जा रहा है कि लेह पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और साफ तौर पर तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में तैनात भारतीय सैनिकों से भी बातचीत करेंगे अपने दौरे के दौरान, क्योंकि 2 दिवसीय का रामनाथ कोविंद का ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा है। क्या कुछ खास रहेगा जानेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है, और इस वक्त जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि कितना भव्य तरीके से स्वागत उनका लेह में हो रहा है। देखिए प्रियंका, वो राष्ट्रपति हैं, उनका स्वागत तो हर जगह होगा जहां जहां भी जाते हैं, लेकिन आज आपने देखा जिस तरीके से लद्दाख लेह में पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया। और आपने कहा कि ये 2 दिनों में क्या करेंगे, ये नॉर्दर्न कमान जो है उधमपुर में, वहां पर जाएंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, जवानों से मिलेंगे। और बड़ी बात यह है कि वो द्रास में जाकर के ये दशहरा सेलिब्रेट करेंगे। अमूमन ये दशहरा जो है वो दिल्ली में मनाया जाता है और रामनाथ कोविंद वहीं पे रहते हैं, जो राष्ट्रपति रहते हैं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि वो दिल्ली से बाहर आके द्रास में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि अगर राष्ट्रपति खुद आकर के जवानों के बीच में बैठते हैं तो जवानों का मनोबल बढ़ता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाते हैं, और उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि राष्ट्रपति वहां पर जाकर के प्रेसिडेंट जवानों के साथ मनाता है तो जवानों का हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि जब इस बार दशहरा वो जवानों के साथ मनाएंगे तो काफी उनका उत्साह भी बढ़ेगा। और अगर हम द्रास की बात करें, क्योंकि द्रास में दशहरा मनाया जाएगा इस वक्त इस बार, तो द्रास में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम चला जाता है, न्यूनतम तापमान 40 डिग्री से नीचे चला जाता है। दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक द्रास को माना जाता है। और हमारे जो जवान हैं वो एलओसी की रक्षा के लिए पूरे साल बढ़ती ऊंचाई और ठंडे तापमान में तैनात रहते हैं। और इस बार, क्योंकि हर बार दिल्ली में वो दशहरा मनाते थे, और इस बार परंपरा से हटकर कुछ होने वाला है, जाहिर तौर पर कुछ खास ही रहेगा। जहां पर दशहरा की बात है और जो जम्मू कश्मीर में उनका जो दौरा है उस हवाले से और क्या कुछ जानकारी है। देखिए, 2 दिन का विजिट है और 2 दिन के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जवानों के साथ बिताना चाहेंगे। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि जैसे जवानों के पास अगर प्रेसिडेंट आते हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट आते हैं, तो जवानों का हौसला बढ़ जाता है। और दूसरी ओर वो इतने कठिन परिस्थितियों में जवान लद्दाख में डटे हुए हैं, उन जवानों के साथ अब जब दशहरा मनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनका मनोबल बढ़ेगा कि राष्ट्रपति हमारा प्रेसिडेंट हमारे साथ दशहरा मना रहा है, तो ये चीजें रहेंगी। दूसरा, मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि नॉर्दर्न कमान में आएंगे, नॉर्दर्न कमान सबसे बड़ी कमान है, वहां पर जवानों के साथ मुलाकात करेंगे, जवानों के साथ बैठेंगे, तो वहां भी जवानों का जो है मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल, शुक्रिया विनोद जी इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो 2 दिवसीय दौरा है उसमें क्या कुछ खास रहेगा वो तो आपने जान ही लिया। और
तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू की, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं चाहे जम्मू हो या फिर कश्मीर, जो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है वो लगातार जारी है। और अभी खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू को कई सौगातें दी हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। सूर्यपुत्री तवी पर बने चारों पुलों पर लाइटिंग की नींव रखी गई है और जम्मू नगर निगम की कई परियोजनाओं का ई उद्घाटन भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जब भी केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किसी तरह के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाती है या कोई नींव रखी जाती है तो जरूर आम जनता के जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती हैं। पर अब जो जम्मू नगर निगम की कई परियोजनाओं का ई उद्घाटन किया गया है, कौन सी वो परियोजनाएं हैं आपको वो भी बताएंगे। और सूर्यपुत्री तवी पर बने चारों पुलों पर जो फैकेट लाइटिंग की जो नींव रखी गई है उससे भी क्या कुछ सहूलियात होगी, बदलाव आएगा, ये भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे जब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। और जम्मू स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। और हम देख रहे हैं जम्मू स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए और भी बहुत सारे कदम जो हैं प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और उठाने कुछ कदम ऐसे भी हैं जो अभी भी उठाने की जरूरत है, क्योंकि कई जगह पर कमियां खामियां भी नजर आती हैं। खैर वो तो धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि जम्मू हमारा जल्द स्मार्ट सिटी बनेगा। और केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू को जिस तरह से कई सौगातें दी हैं उससे आम जनता कि काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ई उद्घाटन करके जम्मू नगर निगम की कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। और जिस तरह से लोगों की भी मांग है कि जहां पर एक तरफ जम्मू स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे हम सड़कों की खस्ता हालत को लेकर बात करें, ट्रैफिक कंजेशन को लेकर बात करें, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। तो उसको लेकर भी प्रशासन जल्द उन पर भी गौर करेगा, ये उम्मीद जनता लगा रही है। पर धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जनता में काफी खुशी की लहर भी नजर आ रही है। तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू को कई सौगातें दी हैं और जम्मू स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ई उद्घाटन के जरिए जम्मू नगर निगम की कई परियोजनाओं की जो शुरुआत है वो की गई है। अब लाइटिंग करने से, क्योंकि सूर्यपुत्री तवी पर बने चारों पुलों पर लाइटिंग की नींव भी रखी गई है, अब जब वहां पर लाइटिंग होगी क्या कुछ बदलाव आएगा, काफी सुंदर और मनमोहक दृश्य हमें देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तो चलिए हम रुक करते हैं, हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल ज्वाइन कर चुके हैं। जी अनिल, बताइएगा और क्या कुछ खुशखबरी है आम जनता के लिए, जम्मू के आम आवाम के लिए। लाइटनिंग की तो नींव रखी गई है अगर सूर्यपुत्री तवी पर चारों पुलों की हम बात करें, और क्या कुछ परियोजनाएं हैं जम्मू नगर निगम की जिसका ये उद्घाटन भी किया गया है जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। हेलो जी अनिल, बताइएगा कि ये कौन सी परियोजनाएं हैं जिसका ई उद्घाटन किया गया है। जी देखिए, साफ तौर पर मैं प्रियंका बताना चाहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हैं और लगातार अगर हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को जो है स्मार्ट सिटी की तरफ जो है वो रुख किया जा रहा है। और उसी के चलते यार अगर हम बात करें तो यहाँ पर जम्मू तवी रिवर फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो उसको लेकर भी जो है आज यहाँ पर श्री हरदीप पुरी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने आज शिलान्यास किया है। उसके साथ साथ तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर को लेकर जो है लगातार तब्दीलियां, अब धारा 370 हटने के बाद की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जम्मू कश्मीर को अब स्मार्ट सिटी की तरफ जो है वो रुख करने का प्रयास करना पूरी तरह से, जिस तरह से अगर माननीय चंद्रमोहन गुप्ता की बात करते हैं, मेहर की बात करते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हाल ही के दिनों में जिसमें हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर जो है बदला हुआ जरूर आपको देखने को मिलेगा। और कल आपने देखा कि वर्टिकल गार्डन का जो है शिलान्यास किया गया और उसके साथ साथ तमाम आप देख रहे हैं तमामी क्षेत्र के अंदर आप देख रहे हैं कि लगातार जो है केंद्रीय मंत्री आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं तो लगातार दौरे कर रहे हैं। उसी के चलते पूरी तरह से योजनाओं को लेकर जो है उन योजनाओं की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो शहरी है चाहे वो विकास है,
उसको लेकर जो है लगातार जो है तैयारियां कर रहे हैं। और उस पूरे प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उस पूरे प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो पूरी जांच जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से तमाम मंत्रियों का यह कहना है। और उसी के चलते जम्मू कश्मीर को अब विकास की गति को चलते हुए कोई रोक नहीं सकता है। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से आपने देखा कि अनिल ने तस्वीरें भी जो दिखाई कि किस तरह से ईद उद्घाटन किया गया है, और साथ ही अब जम्मू कश्मीर के विकास की गति तेज होगी। उम्मीदें और भी ज्यादा आम जनता की इसके बाद बढ़ गई हैं और उम्मीद की जा रही है इसी तरह से प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि जम्मू और कश्मीर के जो विकास की गति है वो तेज हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे जिस तरह से सेना द्वारा 3 दिनों से पुंछ में ऑपरेशन चलाया गया और आज ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि डेरा की गली रेंज में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। जंगलों में छिपे आतंकियों के फरार होने का शक जताया जा रहा है और लगातार 3 दिनों तक सुरक्षा बलों ने यह ऑपरेशन चलाया और सेना के 5 जवानों ने भी इसमें शहादत पाई है। तो डेरा की गली के पास घने जंगलों में जिस तरह से ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसके बाद बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये जो ऑपरेशन है ये अक्टूबर 10 और 11 के जो बीच रात है उस दौरान शुरू हुआ था और मुठभेड़ में एक जेसीओ सहित 4 जवानों ने इसमें शहादत पाई थी। दूसरे दिन की अगर हम बात करें मंगलवार की तो दोनों ओर से गोलियों का तबादला भंगाई विलेज में जो है वो जारी हो चुका था और बहुत घने जंगल है डेरा की गली के जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा था। अब अगर हम बात करें डेरा की गली की तो बताया जा रहा है कि लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो इलाका है जो कि आधा राजौरी और आधा पुंछ में आता है। अगर शुरुआती हम बात करें शुरुआती दौर में जब दोनों ओर से गोलियों का तबादला शुरू हुआ तो चमरार विलेज में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां पर देखने को मिला और जो दूसरी बार शुरू हुआ वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के भंगाई विलेज में हुआ। अगर मंगलवार की बात करें फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और उसके बाद जो तैनाती है आर्मी जवान और पुलिस की वहां पर कर दी गई काफी ज्यादा तादाद में और ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है वो 3 दिनों से चल रहा था जो अब खत्म हो चुका है। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जी जमशीद बताइएगा ताजा तफसीलात इस ऑपरेशन के हवाले से। प्रियंका बिल्कुल 3 दिन लगातार चलने वाला सर्च ऑपरेशन देर रात को खत्म कर दिया गया क्योंकि पूरे जंगल की तलाशी ली गई और जंगल से मिलिटेंट अभी तक वहां से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं क्योंकि इसके साथ और बहुत सारे जंगल लगते हैं। अब इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा क्योंकि जो मेन इलाका था जो सोरंगकोट से शुरू हुआ था और राजौरी तक पहुंचा था जिसमें एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद पूरे इस इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और आज रात को इस सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया गया क्योंकि पूरे जंगल की तलाशी के बाद कोई मिलिटेंट वहां नहीं मौजूद मिला। इसका मतलब वहां से वो भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं और इस वक्त इस इलाके को सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया। और क्योंकि इससे पहले भी इस इलाके की अगर बात करें पंगाई की तो सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद वहां से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गया था मगर उसके बाद उसको दूसरे जंगल में जाके मार गिराया गया था और इस इलाके का सर्च ऑपरेशन जो इस वक्त कंप्लीट कर दिया गया, इसको क्लोज कर दिया गया। जी प्रियंका बिल्कुल। और जो ऑफिशियल से बातचीत हुई है उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया है? प्रियंका ऑफिशियल तौर पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया कि इसको क्यों क्लोज किया गया, क्या अंदर कोई मिलिटेंटों की मौजूदगी थी या भाग निकलने में, इस तरह का कोई बयान ऑफिशियल की तरफ से अभी सामने नहीं आया। मगर रात से ही हम देख रहे थे कि सेना को वापस बुला लिया गया था और क्योंकि बड़ी बात ही मैं जिस तरह बता रहा हूं कि पूरे जंगल की इस इलाके की सर्च ऑपरेशन किया गया और तलाशी ली गई, उसके बाद मिलिटेंट वहां मौजूद नहीं पाए गए जिसके बाद इसको क्लोज किया गया। थोड़ी देर बाद जरूर ऑफिशियल भी इस पर बयान आ जाएगा कि क्या कितनी तादाद थी मिलिटेंटों की, या वो भाग निकलने में कामयाब हुए या किसी और साइड इनको इनपुट है क्योंकि इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 से 2 बार मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद कांटेक्ट नहीं हो पाया था जिससे ये हम कह सकते हैं कि इस घने जंगल का फायदा उठाकर मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं। जी शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी ग्राउंड से पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से जमशेद मलिक बता रहे थे कि डेरा की गली रेंज में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन अब फाइनली खत्म हो चुका है और जंगलों में छिपे आतंकियों के फरार होने का शक है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है। हालांकि इस ऑपरेशन के हवाले से अभी तक जो ऑफिशियल बयान है वो सामने नहीं आया है।
तो चलिए अब बात करते हैं सांबा की। और सांबा में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो आवाम है वो काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरों को केवल और केवल आई वॉश करार दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों तक ही दौरों को सीमित रखने का आरोप आम आवाम लगा रही है और विकास से संबंधित मांगे ना सुनने के भी लोग आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार जो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हुआ पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत, उसमें लोगों को खासा उम्मीदें थी कि अगर केंद्रीय मंत्री इतने दूर से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। पर अब इसे आम आवाम केवल आई वॉश करार दे रही है, क्योंकि यह भी कहा गया था कि केंद्रीय मंत्री जब आएंगे तो उनका मेन मकसद ये है कि वो लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान किस तरह से किया जाए इसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। अब क्या वो सही मायने में आम लोगों तक पहुंच रहे हैं? क्यों आम आवाम नाखुश नजर आ रही है? हम जानेंगे। सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि, बताइएगा, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत काफी उम्मीदें आम जनता को थी, पर इन उम्मीदों पर खरा उतरता पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम क्यों नजर नहीं आ रहा? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि लगातार जो केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी का, और हर एक जिले में वो पहुंच रहे हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हर एक इलाके में पहुंचने का प्रयास भी कर रहे हैं। और उसमें प्रशासन की अगर भूमिका भी की बात करें तो प्रशासन भी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। उनके लिए जितने भी पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं और जो दिक्कत परेशानी है वो प्रशासन द्वारा उनके सामने रखी जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, क्या ये रिपोर्ट केंद्र तक जाती है या नहीं जाती, जिसको लेकर यहाँ के अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें या फिर पब्लिक की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 70 के करीब केंद्रीय मंत्री अभी जम्मू कश्मीर यूटी के दौरे पर है, इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं और कई बार मसौदे तैयार करके उनको दिए हैं, लेकिन उन मसौदों पर जो काम है वो नहीं हुआ। और उसी को लेकर इस बार जो रोष है वो जनप्रतिनिधियों का भी देखा जा रहा है कि हमने जो पहले मेमोरेंडम में चीजें रखी थी वो एक भी काम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो इन दौरों का कोई फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट जो होगा। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी इनके साथ इंगेज है, तो जो दूर दराज इलाकों से आम व्यक्ति अपने काम के लिए डीसी हेडक्वार्टर में आता होगा तो उसके काम नहीं हो पाते हैं। वजह है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ इंगेज रहना पड़ता है प्रशासनिक अधिकारियों को। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर जो है वो जगाई है इन केंद्रीय मंत्रियों ने, आश्वासन देकर कि हम आपके सारे कामकाज करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं सांबा जिला का अपडेट कर रहा हूं तो सांबा जिला में 3 केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं। सबसे पहले नारायण राणे तातू जो कि एमएसए में मंत्री हैं वो आ चुके हैं। फिर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मंत्री हैं। और अब हाल ही में कल जो देर शाम को दौरा संपन्न हुआ, संजीव कुमार बालियान जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री हैं, और वो यहां पर जब आए उन्होंने दूर दराज इलाकों का दौरा किया। और जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को नाम दिया गया, ये पब्लिक आउटरीच, कहीं पब्लिक इसमें नदारद नजर आई, इसमें पब्लिक नजर नहीं आई। लेकिन जब हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि प्रशासनिक अधिकारी तो ये बात रखें कि पब्लिक क्यों नजर नहीं आ रही, तो पब्लिक जब नजर नहीं आएगी तो किस तरह से अपने काम काज जो वो गिनवाएंगे, उनको किस तरह की दिक्कतें उनकी पेश रखी जाएंगी, उसका हल किस तरह से होगा। लेकिन ये बताने के बाद कल के दौरे में हमें पब्लिक जरूर नजर आई। पब्लिक ने अपना प्रयास किया कि अपनी दिक्कत परेशानियां मंत्रियों तक रखें। लेकिन जो रिपोर्ट अब तैयार की गई है इसके ऊपर पॉजिटिव वे में ये कहा गया है कि हम इसका जो पुख्ता जो बंदोबस्त करेंगे, इसके हर काम को हम अंजाम देंगे, यहाँ पर हर काम को पूरा करेंगे। लेकिन अब देखना यह कि कितना ये दौरा सक्सेसफुल साबित होता है। लेकिन अभी तक रोष हमें देखने को मिल रहा है कि जो पब्लिक नजर नहीं आ रही और जनप्रतिनिधि जो कि जनता द्वारा चुनकर आगे भेजे जाते हैं, तो वो जनता को क्या जवाब देंगे, इसी को जनता के जनप्रतिनिधियों का गुस्सा जो वो देखने को मिला कि हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि ये दौरे कामयाब नहीं होंगे। लेकिन कल के दौरे में कई सारी मांगे रखी गई हैं। जो सांबा सुम रोड है उसका काम कंप्लीट नहीं हो पाया। मंत्री साहब ने आश्वासन दिया कि 2022 तक इसका काम हम कंप्लीट कर देंगे। डिग्री कॉलेज को लेकर मांग उठी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो दूर दराज इलाकों में है उसकी अपग्रेडेशन की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि जो जितनी भी विजिट रही हैं, अगर इसका 20% भी काम होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में धरातल पर कुछ काम हो रहा है, ये हम अंदाजा लगाकर चल सकते हैं। लेकिन अगर काम ही नहीं होगा तो किस तरह से ये दौरे कामयाब होंगे। इसलिए कहीं ना कहीं ये रोष जो वो जनप्रतिनिधियों ने इस बार जताया है। यानी कि हम ये माने कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का जो मकसद था कि जनता तक पहुंचना, पब्लिक तक पहुंचना, पहुंच रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं और उसके बाद आश्वासन भी दे रहे हैं, पर काम शुरू होता कहीं पर ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है, जो इस बार पहली बार नहीं हुआ है।
जी ऋषि। खैर ऋषि, शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ऋषि हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि आम जनता इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे मुद्दों को इनके आगे रखा गया, इस प्रोग्राम के तहत हाईलाइट किया गया, उसके बावजूद कहीं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ग्राउंड पर कोई भी काम की शुरुआत होती नजर नहीं आ रही। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बहुत बार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो चुके हैं जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ आश्वासनों के सिवा आम जनता को कुछ भी नहीं मिला, जो साफ तौर पर सांबा में भी देखने को मिल रहा है। मंदिरों के शहर जम्मू को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए काम जारी है और मंदिरों के शहर की तस्वीर अब धीरे धीरे बदलने लगी है। जम्मू शहर अब और भी सुंदर लगने लगा है। मंदिरों के शहर की सुंदरता में वर्टिकल गार्डन ने 4 चांद लगा दिए हैं। शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाने वाले वर्टिकल गार्डन का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वचनबद्ध है और वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ साथ अन्य योजनाओं के लिए हर तरह की मदद करेगी। प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की जो कमिटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में विकास के लिए, वो बहुत तेजी से चल रही है। और जब कोई मंत्री केंद्रीय आता है, एक तो आपका सुंदर शहर देखने आता है, दूसरा यहाँ जो काम हो रहा है उसको देखने आता है, पर वो अपने विभाग की जो कार्य है, अब मेरे पास इस समय हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है, हमारी कई केंद्रीय योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटीज एक है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी आपकी जो सीईओ है स्पेशल पर्पस व्हीकल की, वो बता रही थी कि 35 और आप टेंडर करने जा रहे हैं और 18 महीने में और भी काम होगा। तो ये केंद्रीय सरकार की तरफ से पूरी सहायता देंगे हम आपके स्मार्ट सिटीज के लिए भी, और बाकी भी जो योजनाएं हैं हमारी, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत, जो भी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब समय निकाल के मुझे मिलने आए हैं। शहर है जम्मू, शहर सुंदर हो, स्वच्छ हो और जहाँ के लोग स्वस्थ हो, उसके लिए हमारा जो है वो भरपूर प्रयास है। और जहाँ आप देख रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा एक जो है वो यहाँ पर गार्डन हरा भरा दिखाई। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गांधीनगर में स्थित गुरुद्वारा बाबा फतेह सिंह में माथा टेककर गुरु का आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने केंद्रीय मंत्री को सरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोगों ने पूर्व एमएलसी टीएस वजीर हत्या मामले की जांच और सिख समुदाय को आरक्षण देने सहित अन्य मांगे केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों को संबोधित मंत्रालयों के समक्ष उठाने और जल्द उनका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। दिलाना चाहना कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, रिजर्वेशन, लैंग्वेज, क्राइम ब्रांच जो इंक्वायरी कर रही है सिद्धार्थ त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या दे, मैं इन्हों शायद थोड़े मैमोरेंडम में सारे चीज़ा इंक्लूडिड ने, पर मैं अपनी तरफों दिल्ली जाके बाकी जड़े होम मिनिस्ट्री, बाकी मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस उन्होंने सब के नाल टेकअप करा। एज ए सन ऑफ रेफ्यूजीज मैं तुम दस सकना, मेरे अपने पेरेंट्स 1947 पार्टीशन के टाइम रेफ्यूजी बन के आए सीगे, ते जो भी केंद्र सरकार को हो सकता है या
मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੀम्स ਦੀ ਰਿव्यू ਕਰਾਂਗਾ। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।